नेक्स्ट पर्सन है ना, ये राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान जिसके अंदर आपको पता है सेकंड ग्रेड में राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा और आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति की, ये अबसद और वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें आपका सेकंड ग्रेड RS मेन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ना, वन लाइनर, वो भी इसी के अंदर शामिल होंगे। तो कौन सा टॉपिक है, कहाँ से मैं करा रही हूँ, ये आपके देख सकते हो, सभी आंसर राइटिंग मिलेंगे। ये अरस्तु ने राजनीतिक शब्द को अर्थ क्या विभक्त किया था, ये सब देख सकते हो। आधुनिक समय में राजनीतिक शब्द किन अर्थों में विभक्त किया। लास्की ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी, ये परिभाषा है कि इसके अंदर शामिल होंगी। ये देख सकते हो, ये टॉपिक हमारा है आज। ये कौन सी क्लास की है, ये राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11वीं, जो पहला है ना RBSE में ये चलती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, NCERT में, और इसी के टॉपिक है ना, वो ही है हमारे सिलेबस में। आज मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ ये राजनीतिक विज्ञान, परिचय, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, फिर उसके बाद व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। राजनीतिक विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध वो भी करवाऊंगी। फिर राज्य का स्वरूप, ये देख सकते हो, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, देवीय शक्ति, मातृ पितृत्व शक्ति, और फिर है आपको पता है राष्ट्र शक्ति, सत्ता शक्ति, अभिव्यक्ति, वो भी है, वो है 12 क्लास की NCERT में, जो पॉलिटी है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर परिभाषा होगी, प्रकृति होगा, क्षेत्र होगा, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, परंपरागत दृष्टिकोण को 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है। राज्य के अध्ययन के क्षेत्र में, सरकार के अध्ययन के क्षेत्र में, राज्य और सरकार के अध्ययन के क्षेत्र में, और एक और कौन सा है, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के क्षेत्र में, लास्ट में व्यक्ति होगा। और ये पूरा डिटेल से है यहाँ। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अर्थ में कितने 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है। तो 1930 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1930 में। और उसके बाद हम देखेंगे पहला जो भाग था ना व्यवहारवाद, ये 1945 से 1970 तक हुआ था। दूसरा भाग था ना, ये 1970 से प्रारंभ होता है, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। और राजनीतिक शास्त्र की जो आधुनिक परिभाषा या आधुनिक दृष्टिकोण के अर्थ में निम्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का अध्ययन करता है, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, राजनीतिक शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो ये 4 प्रकार है जो आधुनिक दृष्टिकोण से, आधुनिक विचारधारा या आधुनिक दृष्टिकोण से था। और परंपरागत दृष्टिकोण में मैंने कहा राज्य के क्षेत्र में बताया उन्होंने, व्यक्ति के क्षेत्र में बताया, राजनीतिक। तो परंपरागत दृष्टिकोण है ना, वो राज्य के अध्ययन के क्षेत्र में, फिर सरकार के अध्ययन के क्षेत्र में, फिर राज्य और सरकार के अध्ययन के क्षेत्र में, फिर राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के क्षेत्र में माना जाता है। उसके 4 अर्थ हैं। और ये है आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीतिक शास्त्र, जिसके अंदर है, ये देखोगे मानवीय क्रिया है, इसमें शक्ति का अध्ययन है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, इसमें निर्णय का अध्ययन है। तो ये सब देख सकते हो आप। यह है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो ये विज्ञान कौन मानता है, बस मैं तो यही बता दूं, क्योंकि प्रश्न यही आया हुआ है ना एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अरस्तु है ना, राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानता है। कौन मानते हैं, अरस्तु महोदय है ना, ये अरस्तु महोदय ना सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। किसको, राजनीतिक विज्ञान को। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट ये बता दिया। और इसके समर्थक और कौन कौन से हैं ये मैं बता दूँ आपको अभी। तो बोधा है, हॉब्स है, मोटेस्क्यू हैं, ब्लास्टिंगी हैं, जेलिनेक हैं, फाइबनर हैं और लास्की हैं। ये सब इसके समर्थक हैं जो विज्ञान मानते हैं राजनीतिक विज्ञान को। अब राजनीतिक विज्ञान के रूप में मानने के लिए परिभाषाएं कौन कौन सी, तो ये देख सकते हो, ये परिभाषाएं सभी। बर्ग क्या कहता है, मैटलैंड क्या कह रहे हैं, और आप सब देखोगे ये कला या विज्ञान दोनों के लक्षण पाए गए हैं, ये बता रहा है। स्थापत्य और मूलक, तथ्यात्मक मूल्यात्मक दोनों ही है, वस्तुनिष्ठ राजनीतिक विज्ञान है ना। ये राजनीतिक विज्ञान एक कला के रूप में कौन मानते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान अपनी प्रकृति से एक कला भी है। प्राचीन काल में बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि भारतीय शास्त्रियों ने इसे कला के रूप में मान्यता दी थी। और ये प्लेटो है ना, प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भी अपने ग्रंथ में स्टेट्समैन, याद रखना स्टेट्समैन है ना, राजनीतिक शासन की श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया है। किसने किया था, प्लेटो ने किया स्टेटमैन में। तो याद रखना, ये परीक्षा में आ सकता है। और उसके बाद ये सब इसकी भी परिभाषाएं होगी, देख लेना आप। और प्लेटो ने आज दिन तक अनेक विज्ञानों की विचारधारा प्रस्तुत भी की है। और ये है ना,
मैं इस पाठ का पूरा सार के रूप में ये दे दूँ, फिर प्रश्न उत्तर भी करने हैं, वन लाइनर भी करना है, ऑब्जेक्ट भी करना है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, आपको ये परीक्षा में आने के लायक वही तथ्य बताऊंगी जो सेकंड ग्रेड में आते हैं और फर्स्ट ग्रेड जिसका पॉलिटी सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट जिसका पॉलिटी सब्जेक्ट है, और आप देखते हैं आरएस मैन में जो भी पॉलिटिक जब सब्जेक्ट या ये टॉपिक है, लेकिन सेकंड ग्रेड में इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ही है, 100% है, और आरएस मैन में भी है। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा है और परंपरागत दृष्टिकोण ये मैंने बता दिया आपको। राज्य के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, राज्य सरकार और व्यक्ति के क्षेत्र में। फिर राजनीति विज्ञान की प्रकृति मैंने कहा विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान अरस्तु मानते थे और कला के क्षेत्र में हमने प्लेटो को देखा था। और ये सब इसके है ना होने के विरुद्ध तर्क कौन कौन से थे, ये तर्क आप देख सकते हो। राजनीति विज्ञान को विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, विज्ञान होने के पक्ष वाले तर्क भी हैं। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र आप देख सकते हो, ये अध्ययन क्षेत्र के 8 बिंदु दिए हुए हैं। फिर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण यानी नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में। तो यहाँ मैंने कहा मानवीय क्रियाएं हैं और शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, ये है। फिर है राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, ये भी बता दूं मैं आपको। तो राजनीतिक विज्ञान है ना, उसके अंदर विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये विषय वस्तु है। फिर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ एवं विशेषताएं, तो मुक्त अध्ययनता, वैज्ञानिकता, शोध सिद्धांत, दृष्टिकोण, अंतर अनुशासन, ये सब इसकी विशेषताएं। परंपरागत आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर, ये सब देख सकते हो आप। परिभाषा संबंधी अंतर, विषय क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियों से संबंधित अंतर, मूल्यों से संबंधित अंतर, उद्देश्यों से संबंधित अंतर, प्रकृति से संबंधित अंतर, ये सब इसका है। और अब पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। तो ये सब हम वन लाइनर क्वेश्चन अभी करवाने जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न उत्तर आपको दूंगी मैं, और अब सद भी दे दूंगी और ये भी दे दूंगी, सारे के सारे प्रश्न उत्तर अभी आपको सारे मिल जाएंगे। और ये देख सकते हो, ये भी मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान, सरकार संबंधी विद्याएं, किसने कहा वगैरह सभी। ये है राजनीतिक विज्ञान परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप और वस्तुनिष्ठ वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों दे रही मैं। तो किस भाषा में किस शब्द में पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, उस शब्द का अर्थ बताइए। तो ये यूनानी भाषा थी, ग्रीक भाषा में पॉलिस शब्द से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या है, नगर या राज्य है। अरस्तु ने राजनीतिक शब्द को किस अर्थ में अभिव्यक्त किया था। तो अरस्तु ने राजनीतिक शब्द को नगर राज्यों से संबंधित जीवन घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों तथा समस्याओं के अध्ययन के विषय अर्थ में अभिव्यक्त किया था। अरस्तु विज्ञान भी मानते हैं इसको, राजनीतिक विज्ञान को, बताया था मैंने अभी आपको पढ़ाया है। आधुनिक समय में राजनीतिक शब्द में किन अर्थों को व्यक्त किया गया है। आधुनिक समय में राजनीतिक शब्द को राज्य सरकार, प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न संदर्भों संबंधों से व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के ज्ञान के अध्ययन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। लास्की ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी थी, लास्की। तो लास्की राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित जीवन है, संगठित राज्यों से संबंधित जीवन है, ये कहा था लास्की ने। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानने वाले कोई 4 राजनीतिक शास्त्रियों के विज्ञान मानने वाले, तो यह मैंने बताया था, अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान माना है, बोधा, हॉब्स और लॉस्की, ये 4 थे इसके विज्ञान मानने वाले। राजनीतिक विज्ञान प्राचीन विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान की शासन की एक कला के रूप में मान्यता दी थी। तो कला में बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य, ये 4 थे और इन सब ने कला के रूप में मान्यता दी थी। फिर 100 शब्दों वाले प्रश्न तो अब करने में कोई नहीं है, आरएस मैन का अगर आप दे रहे हो तो वो कर सकते हो। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर मैंने बता दिया, राज्य सरकार 2, फिर राज्य सरकार और व्यक्ति, और उसके बाद है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, ये सब देख सकते हो आप खुद। इसकी पीडीएफ आपको मेयर टीचिंग चैनल पे मिल जाएगी, इसी प्रश्न उत्तर की पीडीएफ भेज दूंगी मैं। इस एक लेसन की एक से ही भेज सकती हूँ मैं, पूरा नहीं भेज सकती। उसके बाद हम अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। राजनीतिक विज्ञान राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है, ये गवर्नर ने दी थी परिभाषा। किसने दी थी, गवर्नर ने, राइट है इसका। और ये लिखा हुआ भी है, देखो आप। राजनीतिक विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण व सर्वोच्च विज्ञान माना, तो ये अरस्तु। पहली लाइन में जब मैंने बताया था राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में माना, राजनीतिक विज्ञान को कला के रूप में किसने माना। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा गया है, तो ये क्रमबद्ध अध्ययन के कारण कहा गया है। ये सभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सेकंड ग्रेड में तो आए हुए हैं, मैंने प्रश्न कई बार देखा पेपर। राजनीतिक विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य केंद्र था, तो सरकार और राज्य के अध्ययन पर था। और राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी लीकॉक ने। किसने दी थी, लीकॉक ने। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में तो राज्य तो है, सरकार भी है, राज्य दल और दबाव समूह नहीं है।
और सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष सम्मति का अध्ययन ये भी नहीं है। और दल दल तो होंगे ना, जिसके अंदर व्यक्ति आ जाएगा तो दल आएगा, क्योंकि देखो राज्य सरकार का जो परंपरागत है ना, वो राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है, राज्य और सरकार दोनों का करता है, और राज्य सरकार और व्यक्ति का करता है। तो व्यक्ति के अंदर दल और दबाव समूह दोनों आ जाते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का अध्ययन ये नहीं है, ये इसका गलत है। राइट, द राइट है इसका। राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से कौन सा तर्क विज्ञान न होने की पुष्टि करता है? विज्ञान न होने की, तो राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। फिर प्रश्न है दूसरा, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, वह जो समाज तथा राज्य में रहता है तो देवता है अथवा वह पशु है। यह कथन किसका था? तो ये अरस्तु का था। वो है ना राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक शासन शास्त्र को किन अर्थों में परिभाषित किया गया? तो उपयोग सभी में किया था। राज्य सरकार, व्यक्ति, उपयोग सभी में किया है। निम्न में से किस व्यक्ति ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में माना है? तो सभी ने माना राज्य के अध्ययन के रूप में। देखो, गार्नर ने माना, गैरिस गेटेल ने माना। राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है, कथन किसका है? एक गिलक्राइस्ट का है ना। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। यंत्र सरकार से, कथन किसका है? डिमांग का है, डिमांग। निम्न में से किस विद्वान ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है? तो ये कैटलिन ने माना। ये सब एनसीईआरटी के आंसर प्रश्न उत्तर है, इस पूरा सार है, इसलिए आप इसको रट लेना। ये परीक्षा में 100% आपको एक पर्सन देखने को मिलेगा जो सेकंड ग्रेड का एसएसटी से दे रहे हैं। और पॉलिटी का अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है तो उसके अंदर भी अगर ये टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और प्रकार, तो वो भी है। राजनीतिक विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है, कथन किसने कहा था? ये कहा था हर्बर्ट साइमन ने। किसने कहा था? निर्णय निर्माण का प्रक्रिया जो है। राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से कौन सा तर्क विज्ञान होने की पुष्टि करता है? तो सर्वमान्य सिद्धांत। स्टेटमेंट नामक ग्रंथ किसने लगा था? तो प्लेटो ने लिखा था। और ये कला के क्षेत्र में इसने दिया था। राजनीतिक विज्ञान का कला की मैंने पीडीएफ बताई ना, वहाँ था। निम्न में से किस विद्वान ने राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में किया है? तो प्लेटो ने किया। श्रेष्ठ कला किसने माना था? प्लेटो ने माना था। उसके अंदर शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, 2 ग्रह तो याद रख सकते हो, प्लेटो भी ये ग्रह है। तो इन ग्रहों के नामों को याद रखोगे तो वो सब कला ही करते हैं ग्रह, इस तरफ से ट्रिक बना के याद रख सकते हो। राजनीतिक विज्ञान, कला, दर्शन विज्ञान तीनों है, कथन कैटलिन का है। किसका है? कैटलिन का है। राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो आधुनिक के कैटलिन है, लॉसवेल है, रॉबर्ट डहल है, ये सभी है। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र सम्मिलित कौन सा है? तो क्षेत्र में सम्मिलित है मानव के राजनीतिक व्यवहार अध्ययन, है ना। आधुनिक दृष्टिकोण में देखो, मानव राजनीतिक में व्यवहार का अध्ययन, जबकि ये सरकार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन तो परंपरागत दृष्टिकोण में आता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्ष तो था भी नहीं यहाँ। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी है, मुक्त अध्ययन है, वैज्ञानिकता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीतिक को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में पिछड़ी कला है। तो ये किसने कहा था? बकल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। किसने कहा था? बकल ने। और उसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्रात्मक वापस प्रश्न आ गए। प्राचीन भारतीय चिंतकों में विधाओं में कितने भागों बांटा गया है? तो ये बांटा गया है त्रयी विधा, 3 विधाओं में, त्रयी वात्रा, अमीक्षण, दंडनीति, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। और त्रयी विधा क्या थी? तो वेदांगों के ज्ञान, नैतिक आध्यात्मिक विषयों से संबंधित वाला ज्ञान होता है ना, वही है। अब ये तो भौतिक उपलब्धियों और संपत्तियों के अर्जन से संबंधित विद्या का नाम बताइए। वार्ता है। दंड नीति किसे कहते हैं? दंड नीति, इतना तो शायद प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थन कौन कौन से हैं? तो बटनसली, गार्नर, गैरिस और गेटेल, सब ग वाले शब्द है ना। जीबी बस याद रखते हैं। जीबी कौन थी? राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, जीबी। बी यानी कि बटनसली और गार्नर, गैरिस, गेटेल, है ना। तो जीबी याद कर सकते हो, जो राज्य का अध्ययन करती है, जीबी। गार्नर ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी थी? गार्नर ने राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं? तो ये परंपरावादी जो मानते हैं ना, राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला मानते हैं। ये देखा हमने। राजनीतिक शास्त्र में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानने वाले किन्हीं 2 विचारों का? तो कैटलिन और जुमिलैन थे ना, ये राजनीतिक शास्त्र को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानते थे। और राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का अध्ययन करने वाले कौन थे? लॉसवेल और कैटलिन थे, शक्ति।
शक्ति का अध्ययन करने वाले राजनीतिक शास्त्र थे। लॉसवेल ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी थी? तो राजनीतिक विज्ञान एक नीति विज्ञान है। क्या कहा था? नीति विज्ञान है। और ये देख सकते हो, ये दो थे ना, किन्हीं दो आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के नाम लिखे जो राजनीतिक विज्ञान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते। तो डेविड ईस्टन था और आमंड था। और उसके बाद हम देखेंगे डेविड ईस्टन ने, ये थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न है तो उसको देखने की कोई। राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा किन किन अध्ययन पद्धतियों पर बल देती है? तो अंत अनुशासनात्मक उपागम अनुभववादी पद्धतियों पर देती है। ये आप देख सकते हो, पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर हैं। और ये सब शायद मैंने जितने भी थे वो दे तो दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर प्रश्न अगर RS मैन का दे रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर पॉलिटी है तो भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो होगा व्यवहारवाद, उत्तरवाद और व्यवहारवाद के आंसर राइटिंग और प्रश्न उत्तर, और सेकंड ग्रेड का है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो राजनीतिक विज्ञान की जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना, वो स्टार्ट किया है, पहला यूनिट बनाया है। समाजशास्त्र के भी 2 यूनिट मैंने बना दिए हैं। दर्शन शास्त्र की भी 2 यूनिट के NCERT की आंसर राइटिंग बना दी है। लोक प्रशासन की तो नोट्स चल रहे हैं और PDF भी दे दिए। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है मेहर टीचिंग पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।